हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है, रेलवे के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अभी हमारी सीरीज़ चल रही है प्लेटफॉर्म वाले बुक के 3200 क्वेश्चन के जो सेट आते हैं, उस प्लेटफॉर्म वाले बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। तो आज हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन है 2782 से लेकर 2806 तक। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है। ठीक है। फिर कह रहा है कि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से तय करता है। तो वो है 10 किलोमीटर जो है वो पहले तो कार से गया और फिर बाकी की दूरी जो है रेलगाड़ी से गया। तो उसको जो है टी घंटे लगते हैं, मतलब कुछ तो समय लगेगा ही। तो वो कितने लगे? टी घंटे लगे, दोनों का जोड़ के 10 किलोमीटर कार से और बाकी रेलगाड़ी को जोड़ के टी घंटे लगे हैं। लेकिन फिर वो क्या करता है कि अगर दूसरे दिन मान ले जाए इसके विपरीत करता है, 10 किलोमीटर जो है वो रेलगाड़ी से चलता है और बाकी की दूरी जो है वो कार से चलता है, तब उसको कितना लगता है? तब उसको t + 0.5 घंटे लगते हैं। तो जितना टाइम लग रहा था उससे 0.5 घंटे ज़्यादा लगते हैं। और दिया हुआ है कार की गति और रेलगाड़ी की गति दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है? ऑफिस तक पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी तय करता है। तो उसके घर से ऑफिस तक की दूरी निकालना है। चलिए देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया है पहले वो हम लिखते जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन खुद सॉल्व हो जाएगा। चलिए कह रहा है कार की गति और रेलगाड़ी की गति, ये कितना दिया हुआ है हमको? रेलगाड़ी का दिया हुआ है 50 और कार का दिया हुआ है 40। ये किस में दिया हुआ है? किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। चलिए अब क्या करता है वो? 10 किलोमीटर सबसे पहले क्या गया? 10 किलोमीटर जो है वो कार से गया। तो सबसे पहले गया है 10 किलोमीटर किससे गया? कार से गया। तो कार की स्पीड क्या है? 40 है, तो ये 40 हो गया। फिर कह रहा है और बाकी की दूरी कितना मान ले जाते हैं? x है। 10 किलोमीटर तो वो कार से गया और बाकी मान लेते हैं x है। तो x किससे गया? वो रेलगाड़ी से गया है हम। तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या है? 50 है, तो 50 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा टोटल टाइम निकल के आ गया। टाइम क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी को ऊपर रखे हैं, चाल को नीचे रखे हैं। तो टोटल टाइम हमको कितना लगा है? टी घंटे लगा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको टी घंटा लगते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कि इसके विपरीत करते हैं। 10 किलोमीटर जो ये दिया हुआ है, ये 10 किलोमीटर को कार के जगह पे हम रेलगाड़ी से चलेंगे। तो रेलगाड़ी का स्पीड क्या है? 50 है, तो 50 से डिवाइड करते हैं। और कह रहा है फिर जो है x जो दूरी है उसको हम कार से चलते हैं। तो कार की दूरी क्या दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है, तो 40 से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। फिर यहाँ जो है टोटल टाइम कितना लग रहा है? जो भी टाइम इसमें लग रहा था उससे 0.5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं हमको। ठीक है। यहाँ पे अब देखिए ये क्या होगा? इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं। चलिए अब जो है इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को घटाते हैं। किसको घटाते हैं? 2 में से 1 को घटाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 10/50, दूसरे में से इसको घटा रहे हैं तो -10/40 हो जाएगा। फिर x/40 और इसमें माइनस होगा ये, तो क्या हो जाएगा? x/50। अब बराबर क्या आ जाएगा? ये देखिए t + 0.5 में से t चला गया तो बचा क्या? 0.5 बचा हमको, 0.5 आ गया। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बस इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 200। ठीक है। अब समझिए 50 से कितने बार में? 4 बार में जाएगा, तो ये 40 बनाएगा।
40 से कितने बार में, 5 बार में जाएगा, तो ये कितना बनाएगा यहाँ पर 50 बनाएगा। फिर प्लस 40 से 5 बार में तो 5x, फिर माइनस 50 से 4 बार में तो ये 4x इक्वल टू क्या है 0.5। अब 200 को हम क्या इधर भेज देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस 4x, क्या आ गया x आ गया, और ये क्या आ गया माइनस का 10 आ गया। 40 में से माइनस 50 जा रहा है तो क्या आएगा -10 आएगा। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 200 को हम कहाँ ले गए, इधर ले गए हैं, तो ये आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 20 पंजे 100 हो जाएगा। अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 जाएगा, प्लस में आएगा यहाँ, तो x का वैल्यू आ गया 110 आ गया। ठीक है, तो ये 110 जो है किसकी वैल्यू आई है, ये आई है हमारी जो शुरू में वो रेलगाड़ी से चल रहा था, 10 किलोमीटर कार से चल रहा था, और x जो चल रहा था रेलगाड़ी से चल रहा था। तो कुल दूरी क्या हो गई इसकी, ये 10 किलोमीटर और ये x दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कुल दूरी निकल जाएगा। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 है तो 10 और प्लस का 110, ये हमारा कुल दूरी हो गया, 120 आ गया। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको सॉल्व करके देखिए। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है अलग अलग समय पर 2 पाइप जो हैं किसी टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है एक अन्य तीसरा पाइप इसमें लगा देते हैं जो क्या करता है 3.2 घंटे में खाली कर देता है। और अब जो है पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल देते हैं, तो टोटल टाइम हमको कितना लगेगा भरने में। चलिए, 2 जो हैं भरने वाले हैं, 2 क्या हैं पाइप भर रहे हैं और एक निकाल रहा है। तो भरने वालों में दिया हुआ है एक जो है 5 घंटे में पूरा भर रहा है और एक जो है 8 घंटे में पूरा भर रहा है, और फिर तीसरा क्या कर रहा है 3.2 घंटे में पूरा खाली कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है खाली करने वाला है, तो इसको माइनस में रखते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो बट्टा 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 16 और ये 5, 16/5 आ गया। तो ये 3.2 की जगह आप लिख सकते हैं 16/5 लिख सकते हैं। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 16/5। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 80 आ रहा है एलसीएम। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो ये कितना बार में कटेगा, तो ये 16 बार में कटेगा, 16 पंजे 80, ये 8 से 10 बार में कट जाएगा। अब ये देखते हैं ये कितने बार में कटेगा, तो इसको 16/5 से डिवाइड करेंगे तो 5 ऊपर जाएगा, तो 16 से ये 5 और 5 गुना 5 25, तो ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अभी ये क्या कर रहा है 25 जो है ये खाली कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको अगर तीनों को एक साथ खोलते हैं तो 16 और ये 10 26 जो है वो भर रहा है, 26 यूनिट क्या कर रहा है भर रहा है, और 25 जो है ये अकेले खाली कर दे रहा है। तो टोटल भरने वाला कितना है, एक ही है। 26 में से 25 गया तो एक, टोटल भर तो रहा है, अंत में एक ही ना भर रहा है। चलिए फिर कह रहा है बस यही तो पूछ रहा है हमसे, टोटल टाइम पूछ रहा है। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, ये तीनों मिलकर 1 यूनिट भर रहा है। टोटल यूनिट कितना है हमारा 80 यूनिट है, तो 80 यूनिट को ये तीनों मिलकर एक है, कितने टाइम में भरेंगे, तो ये हमारा टाइम आ गया। अब इसको सॉल्व, ये क्या आ गया घंटे में आ गया, तो 80 घंटे। अब ऑप्शन में दिया हुआ है
किस में दिया हुआ है, दिन में दिया हुआ है कि कितने दिन में भराएगा। तो 80 घंटे को हम लिख सकते हैं, एक दिन में कितने होते हैं, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 24 दिया ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3 दिन और 8 यहाँ पे हो गया, 72 घंटे यहाँ पे और ये 8 घंटे, इसको अलग अलग लिख दिए हैं। तो इसके जगह पे हम 3 दिन लिख सकते हैं और ये 8 को 8 घंटे लिख सकते हैं। तो आंसर हमारे आ गया 3 दिन और 8 घंटे लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आज टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में, चलिए एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत जो है, कोई वस्तु हम शॉपिंग मॉल में खरीदने जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करता है वो 10% की वृद्धि करता है। पहले क्या करता है 10% की वृद्धि कर दिया और फिर इसे 10% कम कर दिया। तो बता रहा है कि ओवरऑल जो है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले हमारा कह रहा है कि उसमें 10% का वृद्धि किया है, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि 10% का कमी कर दिया है। तो ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एकदम बेसिक से समझते हैं इसको। तो बेसिक से समझने के लिए इसको मान लेते हैं कि 100 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य CP क्या है 100 है, ठीक है। तो 100 में पहले क्या किया 10% की वृद्धि किया है, तो 10% की वृद्धि होगा तो 100 का 10% क्या होगा, 100 का 10% निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 आएगा। तो 10 की वृद्धि हुआ पहले, तो 10 की वृद्धि कितना हो जाएगा 110 रुपये हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें जो है 10% की कमी कर रहे हैं। तो 10% की कमी, इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% क्या होगा 11 हो जाएगा। तो अब 110 में जो है वो 11 की कमी हो रही है। तो अगर इसमें से 11 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 99। तो ओवरऑल जो हमारा आ गया, पहले था 100 और अब बन गया है 99। तो ओवरऑल क्या हुआ हमारा, क्या 100 था पहले हमारा, तो 100 में ये हो गया 99। तो ओवरऑल हमारा क्या हो रहा है -1, मतलब 1% की क्या हो रही है हानि हो रही है, हमको 1% की हानि हुई। इसको हम लोग सक्सेसिव मेथड से भी बना सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। अब क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रहा है, चलिए sin फाई माइनस cos फाई का वैल्यू 0 दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से हमको किसका वैल्यू निकालना है, sin 4 फाई प्लस cos 4 फाई प्लस tan स्क्वायर फाई, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि sin फाई का वैल्यू हम ऐसा क्या रखें कि sin फाई में से cos फाई घटाएं तो 0 आ जाए। मतलब फाई की जगह पर आप थीटा समझो, थीटा आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा कि थीटा का हम ऐसा क्या वैल्यू रखें जो sin थीटा और cos थीटा दोनों का वैल्यू क्या हो, बराबर हो। तभी ना, अगर बराबर में से बराबर घटा रहे हैं, 2 में से 2 घटाएंगे तभी 0 आएगा, 10 में से 10 घटा रहे हैं तो 0 आ रहा है। यानी कि sin फाई और cos फाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। चलिए इसको देखते हैं, sin फाई माइनस से क्या है cos फाई है, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो इसको देखिए दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर। इसको ऐसे समझ सकते हैं cos फाई को अगर हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा sin फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा cos फाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का। तो अब यहाँ देखते हैं थीटा का ऐसा कौन सा वैल्यू होता है जहाँ पे sin का और cos का वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो चेक करते हैं, तो sin 0, इसका मान तो 0 हो जाएगा, sin 0 का मान 0, लेकिन cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये नहीं होगा। फिर sin 30, इसका मान हो जाएगा 1/2 और इसका मान हो जाएगा √3/2, तो ये भी बराबर नहीं हो रहा है। तो फिर क्या रखेंगे, इसका 45 रख के देखते हैं। तो 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2,
और cos 45 का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू भी होता है क्या 1/√2। तो ये आ गया बराबर, यानी कि फाई का वैल्यू हम अगर 45 डिग्री रख देते हैं तो ये क्या हो रहा है, दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, मान बराबर हो जाएगा। चलिए बस इतना ही समझना था इसमें, बस आगे कुछ नहीं है। आगे जो भी हमारा डाटा दिया हुआ है उसमें वैल्यू बस पुट करते जाना है। फाई का वैल्यू 45 डिग्री पुट करते जाना है। तो दिया हुआ है हमारा sin 4 प्लस cos 4 और प्लस क्या है tan स्क्वायर फाई होगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट करना है। थीटा का वैल्यू क्या रखे हम 45 रखे हैं, तो sin 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। इस पे पावर क्या है 4 है, फिर cos फाई है, तो फाई का वैल्यू 45, तो इसका भी क्या है 1/√2, इसका पावर क्या है 4 है। फिर tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका पावर 4 है, इसका पावर अगर 2 करते हैं तो ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 रूट क्या होगा, यहाँ पे क्या है अंडर रूट में अगर 2 करते हैं तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या है 2 और पावर होगा, 4 पावर है, तो ये क्या आ जाएगा 1/4। फिर इसके भी है तो ये भी आ गया 1/4 और प्लस का 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सीधा एलसीएम ले लें, तो 1 + 1 + 4, तो ये क्या आ गया 6/4, इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। कोशिश करूँगा कि आपको एकदम बेसिक लेवल से समझा दूँ, क्योंकि अगर ट्रिक जो है ना आप एग्ज़ाम में जाओगे तो बहुत सारा ट्रिक जो है आपको दिमाग में आएगा ही नहीं, रिमाइंड ही नहीं करेगा उस टाइम। तो उस टाइम हमारा अगर बेसिक आपको पता होगा ना, तो अगर आपके पास टाइम बच जाता है तब आप बेसिक लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 86। क्वेश्चन नंबर 86। चलिए 86 में क्या कह रहा है, कोई एक व्यवसायी है, ठीक है, छोटे स्तर का साबुन का व्यवसाय है। ठीक है, फिर कह रहा है वो विपणन पे क्या कर रहा है 10% खर्च कर रहा है। फिर कर्मचारियों को वेतन देने में उसका क्या हो रहा है 65% खर्च हो जा रहा है। और फिर कच्चे माल को मंगवाने में उसको 25% का खर्च होता है। तो अब कह रहा है कि कंपनी का कुल जो है 65,000 जो है वेतन में जा रहा है। ठीक है, तो अब उसका विपणन का व्यय निकालना है, विपणन में वो कितना खर्च कर रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि वो दिया हुआ है कंपनी का कुल वेतन 65,000 दे रहा है, और इसमें परसेंट में क्या दिया हुआ है कि वेतन पे 65%। फर्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं तो क्या कह रहा है, वेतन पर 65% में खर्च कर रहा है, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है कि वेतन पर क्या कर रहा है 65,000 खर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये आ गया 65% का वैल्यू आ गया। यहाँ से 1% का वैल्यू निकालते हैं, तो 1% का वैल्यू क्या आएगा 1000 आ जाएगा, 65 से डिवाइड हो जाएगा। 1% का वैल्यू क्या आ गया 1000 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है विपणन का। किसका पूछ रहा है, विपणन का पूछ रहा है। तो विपणन हमारा क्या है, यहाँ पे विपणन पे कितना खर्च कर रहा है वो 10% कर रहा है। ठीक है, तो विपणन पे कितना कर रहा है 10% कर रहा है, तो 1% का वैल्यू है कितना 1000, तो 10% का वैल्यू क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो विपणन पे खर्च आ गया हमारा 10,000। ठीक है, समझने में कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। अब देखते हैं 87 कह रहा है कि कोई काम है उसको पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति लगते हैं। ठीक है, तो पहला व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति दोनों जो काम कर रहे हैं उनका रेशियो दिया हुआ है कि उनको 3:5 के अनुपात में दिन लगते हैं। ठीक है, फिर उन्हें काम पूरा करने के लिए 5.5/8 दिनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर कह रहा है ए अकेले इस काम का दुगना जो है कितने दिनों में करेगा। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
तो दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है। अब दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ए और बी हैं, दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है दिन का रेशियो है, ये ए क्या कर रहा है, 3 रेशियो मतलब 3 दिन में ख़त्म कर रहा है काम को, बी क्या कर रहा है 5 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो जो एफिशिएंसी की रेशियो होती है, जो क्षमता का रेशियो होता है, वो इसका जस्ट उल्टा होता है। ए का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा। ये क्या है, दिन का रेशियो है कि कितने दिन में वो कर रहे हैं, और ये क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो है, क्षमता का रेशियो है ये। तो अब जो कह रहा है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 5 और 3 8, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 5.5/8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 पंजे 40 और ये 5 45, 45/8, ये ठीक है। 8 से 8 कट गया तो ये क्या गया 45 आ गया। मतलब कि दोनों मिलकर जो है इतने दिन में कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का रेशियो क्या था, एफिशिएंसी का रेशियो 8 था, ठीक है, और ये क्या इतने दिन में कर रहे थे। तो टोटल कार्य जो हमारा है वो कार्य हमारा कितना आ गया 45 आ गया। तो अब इस कार्य को करने में इसके क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इससे दोगुने काम को, तो इससे दोगुने काम को, इससे दोगुना कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो अब कह रहा है इससे दोगुने काम को ए करेगा, ए कितना कर रहा है 5 रेशियो में कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी क्षमता क्या है 5 है, तो इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे ए, तो ए का निकल जाएगा क्या हो जाएगा 18 पंजे 90। ए कितने दिनों में करेगा 18 दिनों में करेगा, ठीक है। अगर इतना ही काम पूछता तो इसमें 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या आता 9 दिन आता। समझ में आया, चलिए कुछ नहीं आता यहाँ पे, बस एफिशिएंसी निकालना था। एफिशिएंसी निकाल के दोनों को ऐड करेंगे, तो एफिशिएंसी में अगर डे से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम आ जाएगा। कि मान ले जाए हम जो है एक दिन में क्या कर रहे हैं 8 जो है, मान लें 8 गड्ढे खोद रहे हैं, ठीक है, और इतने दिन में हम खोद रहे हैं 8 गड्ढे, हम कितने दिन में खोद रहे हैं 5 दिन में खोद रहे हैं मान ले जाए, तो हम कितने गड्ढे खोद देंगे, तो उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो वही चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है और टोटल हमारा काम यहाँ पे निकल गया। अब यही कह रहा था कि इसके 2 गुने काम को, तो इसके 2 गुने काम को ए से करवाना था, तो ए कितना कर रहा है 5 कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 88 है। अब सॉल्व करके देखिए क्वेश्चन नंबर 88 को। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 संख्या का योग दिया हुआ है, फिर उनके व्युत्क्रम का योग दिया हुआ है, तो इन संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी, वो ऑप्शन में से हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्या दिया हुआ है, 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है। मान लेते हैं 2 संख्या ए है और एक बी है, तो ये दोनों का क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 9 है। अब कह रहा है कि व्युत्क्रम का योग, तो 1/a, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/a होगा, और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/b होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। फिर ये क्या दिया हुआ है 1/a और 1/b, इसका वैल्यू दिया हुआ 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। बस कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ए बी हो जाएगा, ए है तो यहाँ b + a = 1/2। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो 9 में क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी में क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी का वैल्यू क्या आ गया 9 2 9, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो ए बी का वैल्यू 18 आ गया, और a + b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें हम समझते हैं कि a और b में ऐसा क्या वैल्यू रखें जो गुना करने पे क्या हो 18 आ रहा हो और जोड़ने पे 9 आ रहा हो, तो ऐसा वैल्यू हम सोचते हैं। तो ये अगर a की जगह पे हम 6 रखते हैं, ठीक है, और b की जगह पे 3 रखते हैं, तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। अब ऑप्शन में कह रहा है कि उनमें से एक संख्या हमको निकालना है, तो ऑप्शन में कौन सी संख्या दिया हुआ है,
ऑप्शन में 6 दिया हुआ है तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में अगर 3 रहता है तो 3 हमारा आंसर होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया अब? 89 हो गया हमारा। चलिए इसको देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पहले एक बार खुद ट्राई करके देखिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है एक्स और वाई दो वॉल्व हैं, दो वॉल्व मतलब दो वही नल लगे हुए हैं, दो पाइप लगे हुए हैं किसी टैंक में। ठीक है, तो वो कितने घंटे में भर रहे हैं? 30 घंटे और 20 घंटे में भर रहे हैं एक टैंक को। फिर टैंक को भरने के लिए दोनों वॉल्व को खोले जाते हैं, परंतु जब टैंक 1/3 भर जाता है तो टैंक का 1/3 हिस्सा भर जाता है, तो फिर क्या करते हैं? वॉल्व को बंद कर देते हैं, दोनों पाइप को बंद कर देते हैं। फिर क्या होता है कि टैंक में एक लीक हो जाता है, टैंक के नीचे में कोई लीक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जितना पानी हम भरे हैं, ठीक है, 1/3 हिस्सा हम लोग भरे हैं, वो पानी क्या होता है? लीक के कारण जो भरा हुआ पानी है उसका 1/3 हिस्सा वापस बाहर बह जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसके तुरंत बाद रिसाव को क्या करते हैं? बंद करते हैं और फिर से क्या दोनों पाइप को चालू करते हैं। तो अब कह रहा है कि टैंक को भरने के लिए कुल समय कितना लगा, हमको ये निकालना है। चलिए देखते हैं इसको। अब दिया हुआ है, पहले तो दो पाइप हैं, कौन से हैं? एक्स और वाई। इसको कह रहा है कि ये 30 घंटे और 20 घंटे में भर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है? 30 घंटे में भर रहा है, और ये क्या कह रहा है? 20 घंटे में भर रहा है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं? इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा 60, और ये आ गया 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में आ गया। ठीक है, तो x जो है 30 घंटे में कर रहा है, तो 60 काम कितने करेगा? इसका 2 यूनिट करेगा काम। तो वैसे ही इसका निकल गया 3 यूनिट, तो टोटल कितना आ गया? हमारा 5 आ गया। तो x और y दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 5 यूनिट काम कर रहे हैं पर डे, मतलब पर घंटे। अब कह रहा है कि 1/3 भाग भरते हैं, दोनों को अगर हम चालू रखते हैं तो शुरू में 1/3 भाग भरते हैं, तो टोटल हमारा है कितना? 60 है। टोटल ये टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 60। ये क्या आ गई? टैंक की कैपेसिटी आ गई कि उसमें कितना लीटर हम भर सकते हैं। तो इसका जो है 1/3, यानी कि समझते हैं 60 का 1/3 हम लोग भर देते हैं, तो 1/3 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 लीटर जो है हम लोग भर रहे हैं। ठीक है, 20 लीटर शुरू में हम लोग भरते, ये दोनों को चालू रखते हैं, तो 20 लीटर को भरने में कितना टाइम लगा हमको? तो इसकी एफिशिएंसी दोनों की 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको कितना टाइम लगा होगा? 4 घंटे लगा होगा, 4 घंटे लगा होगा भरने में। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। 1/3 कितना हो गया? 20 हो गया। तो 20 को अगर 5 की एफिशिएंसी से भर रहे हैं तो कितना घंटे लगे होंगे? 4 घंटे लगे होंगे। ठीक है, चलिए आप फिर आगे देख समझते हैं। इसको 4 घंटे लगे होंगे, कितना? 20 भरने में। ठीक है, अब कह रहा है कि जितना हम भरे हैं, कितना हम भरे हैं? 20 लीटर भरे हैं पानी उसमें, तो जितना हम भरे हैं उसका 1/3 जो है वो रिसाव हो जाता है, बह जाता है। ठीक है, तो 20 का 1/3 बह जाता है। ठीक है, पानी क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तो अब जो है पहले हमारा 20 लीटर भरा था, टोटल कितना था? 60 था, तो खाली कितना टैंक था हमारा पहले? तो हमारा 40 लीटर जो है वो क्या था? टैंक खाली था। ठीक है, भरा तो हमारा 20 लीटर गया था, लेकिन अब कह रहा है जो हम भरे थे 20 में से 20/3 मतलब 1/3 जो है वो बह जाता है। तो फिर अब जो हम भरेंगे दोबारा, दोनों पाइप को चालू करते हैं, तो उसमें कौन सा भरा जाएगा? जो बह गया है पानी पहले तो उसको भरेंगे, उसके बाद क्या होगा? 40 लीटर जो बचा हुआ है उसको भी भरेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 40 लीटर जो पहले से बचा हुआ था, और अब जो है 20 लीटर में से 20/3 जो है वो बह गया है, तो इसको भी हमको भरना पड़ेगा। समझ रहे हैं? 20 हमारा भरे थे, लेकिन 20/3 1/3 ऐसा क्या हुआ था? बह गया था। तो जो बह गया है उसको दोबारा तो भरना होगा ना हमको टैंक भरने के लिए, तो अब ये दोनों को भरना होगा। ठीक है,
चलिए अब दोनों को भरने के लिए हमको कितना 5 की एफिशिएंसी से काम करना पड़ेगा। दोनों को चालू करते हैं तो ये 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 40 या 120 और ये 140, तो 140/3 और ये ऊपर चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से आ जाएगा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 5 से 2 बार में और ये 8 बार में, ये क्या क्या आ गया 28/3। ये कौन सा टाइम निकल के आ गया, जो हमारा 40 लीटर था और जो 20/3 हिस्सा जो बह गया था उसको भरने में लगा टाइम है। और बाकी का जो शुरू में हम टाइम कितना लगाए थे, शुरू में 4 घंटे लगाए थे टाइम। तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। इसको देख लेते हैं कितना आएगा, तो ये 9 × 27 और 1/3, ये प्लस का 4, तो ये आ गया 9 और 4 13, 13.1/3। ये क्या गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई परेशानी? चलिए आगे देखते हैं अब इसको। अगला क्वेश्चन, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एकदम बेसिक से समझाने की, ताकि अगर आप पहली बार भी अगर मैथ के क्लास देख रहे हो ना तो आपको समझ में आए कुछ कुछ चीज़ें, ये ना हो कि एकदम ऊपर से पार हो जाए। और इस लॉकडाउन में क्या हुआ है, 2020 का लॉकडाउन में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दिए होंगे, तो उनके लिए तो यही है अच्छा कि आप बेसिक से समझो पहले चीज़ों को। चलो क्वेश्चन नंबर 90 अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब कह रहा है कि फिर वही है पाइप और टैंक वाला क्वेश्चन है। तो 2 पाइप हैं ए और बी। ए जो है 32 घंटे में भर सकती है, बी जो है 40 घंटे में खाली कर सकती है। क्या ए जो है भरने वाला है और बी क्या है खाली करने वाला है। फिर कह रहा है जलाशय जो है खाली होने की स्थिति में, जब जलाशय खाली था तब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, ठीक है, लेकिन निकास पाइप को तब बंद कर दिया गया जब जलाशय का 1/3 भाग भर गया था। तो जलाशय को भरने में कुल कितने घंटे लग जाएंगे। ठीक है, ये भी वैसे सेम क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। 2 पाइप लगे हुए हैं, पहला क्या है ए है, दूसरा बी है। ए क्या है भरने वाला है और बी क्या है खाली करने वाला है। तो ए कितने घंटे में भरता है, ए अगर अकेले भरता है तो 32 घंटे में पूरा भर देता है, ठीक है, और बी अगर खाली करता है भरे हुए टैंक को तो ये 40 घंटे में पूरा खाली कर देता है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो ये आ जाएगा एलसीएम 160 आ जाएगा। ठीक है, 160, तो ये 32 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा, और ये 40 से 4 बार में कट जाएगा। तो ये क्या है माइनस है, माइनस क्यों है, खाली करने वाला है। अगर दोनों को एक साथ हम दोनों को एक साथ चालू करते हैं तो क्या करेगा, ये 5 भरेगा और ये क्या करेगा 4 खाली करते जाएगा। जैसे जैसे ये 5 भरते जाएगा तो ये क्या करेगा 4 खाली करते जाएगा, तो बचेगा क्या 1 बचेगा हमारा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है 1 हमारा भरते जाएगा। तो अब कह रहा है निकास पाइप को तब बंद कर दिया जाता है जब जलाशय का 1/3 हिस्सा भर जाए। ठीक है, जलाशय का हिस्सा है कितना टोटल 160, तो 160 का 1/3 हमको भरना है, तो ये क्या है 160/3, इतना हमको भरना है। और इसको भरेगा कौन, तो जब दोनों मिलकर भर रहे हैं तो 1/3 हिस्सा भर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 1/3 हिस्सा भरने के बाद ही क्या किया हम निकास पाइप को बंद कर दिए, बी को बंद कर दिए थे। तो अब इतना भरने के लिए उसकी क्षमता क्या है 1 है, तो 1 की क्षमता से अगर भरेगा तो टाइम कितना लगेगा, तो ये 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा 160/3, इतना ही टाइम लगेगा उसको। ठीक है, अब कितना कह रहा है, अब देखिए 1/3 हिस्सा जो है हम भर चुके हैं इसको। ठीक है, तो अब बच कितना गया, तो 2/3 हिस्सा बच गया। अब देखिए 3 है, 3 में से हम 1 भर दिए हैं तो बचा कितना 2 ही ना बचा है।
ठीक है। तो 16 का 160 का टोटल है कितना, 160 है। इसका 1/3 हम भर चुके हैं, तो बचा कितना है, 2/3 बचा हुआ है। ठीक है, अब 2/3 को कौन भर रहा है, बी को तो हम बंद कर दिए हैं निकास पाइप को, तो भरेगा कौन, ए भरेगा। तो ए की एफिशिएंसी क्या है, 5 है। ठीक है, तो अब इसको जो है कौन भरेगा, ए भरेगा। तो ए की एफिशिएंसी क्या है, 5 है। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। ये हमारा टाइम निकल जाएगा इधर का, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 5, ये क्या हो गया, ऊपर चला गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये कट जाएगा कितने बार में, 5 से काटते हैं, तो 5 से 3 और ये 2, 32 बार में कट जाएगा। तो ये क्या गया, 32 दूना 64/3। ठीक है, तो ये टाइम हमारा निकल गया 2/3 हिस्सा को भरने में। ठीक है, और पहले क्या लगा था, 160/3, ये किसको लगा था, 1/3 हिस्सा भरने को। तो टोटल टाइम हमसे पूछ रहा है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 64/3 और प्लस 160/3, दोनों को जोड़ देंगे तभी तो टोटल टाइम निकलेगा हमारा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 इसमें एलसीएम लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 64 और 160 दोनों को ऐड करते हैं तो 4 224/3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो कितने से कट जाएगा, 7 से 21, फिर 14, तो 3 से 4 बार में 74। ठीक है, 12 14.2/3, ये क्या आ गया हमारा, टोटल टाइम निकल कर आ गया। ठीक है, कोई परेशानी, चलिए आगे देखते हैं। अब बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन आने वाला है, 91 जो है, क्वेश्चन नंबर 91 को समझने के लिए ना थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा भी नहीं जब तक आप इसके बेसिक जो है चैप्टर नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला यूज़ हो रहे हैं सब आपको चैप्टर वाइज पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, तो 91 में क्या दिया हुआ है कि दो बिंदुओं को किस अनुपात में बांटे। ठीक है, दो बिंदु हमारे क्या दिए, 2 और 5 और 5 और 2, ये दो बिंदु हैं, और एक रेखा जो है 3x + 2y = 17, ये क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। दो बिंदु हैं, ठीक है, ए और बी दो बिंदु हैं। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 और 5, इसका कितना दिया हुआ है, 2 और 5 दिया हुआ है, और इसका क्या दिया हुआ है, 5 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है एक रेखा है जो इसको किसी बिंदु पे मान लेते हैं P बिंदु पर विभाजित करती है। तो रेखा एक ले लेते हैं, चलिए ये एक रेखा है। ठीक है, ये क्या कर रही है, इसको P बिंदु पे विभाजित करती है। ठीक है, तो इस रेखा का क्या दिया हुआ, समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या है, 3x + 2y = 17 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। चलिए यही दिया हुआ है हमारा समीकरण, और इसको मान लेते हैं ये m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तो उस क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले क्या करना होगा हमको, इस P का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। m और n निकालने के लिए P का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो P को निकालना पड़ेगा हमको। तो P निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ये दोनों दिया हुआ है, ये एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये लाइन है AB, अगर इसको इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर क्या करेंगे, इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा, तो वही क्या होगा, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा हमारा। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं आगे। पहले क्या करते हैं, हम a और b का निकाल लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन,
तो ए और बी का इक्वेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है y माइनस का y1 इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1 और मल्टीप्लाई में क्या होता है x माइनस का x1 होता है। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये क्या है x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है, ये y2 है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, तो यहाँ से y और x ये दोनों का वैल्यू आ जाएगा हमको। तो y का वैल्यू तो y ही रहेगा, ठीक है। फिर माइनस y1 क्या है 5 है। फिर y2 क्या है 2 माइनस का 5, y1 का वैल्यू 5 है। फिर x2 5 है। फिर x1 क्या है 2 है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में x माइनस x1, तो x माइनस x1 क्या है 2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या है -3 आ जाएगा और इधर नीचे में 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो -1 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ देखते हैं, तो y माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का x, फिर माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब x को क्या करते हैं इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस का y, -5 वहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 और 2 7। ये क्या निकल गया हमारा इक्वेशन निकल गया, किसका निकल गया a और b का इक्वेशन क्या आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 7। चलिए ये हमारा इक्वेशन आ गया इसका, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं 3x प्लस 2y। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 17 है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बना देगा 3x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा। फिर 3y में से 2y गया तो माइनस y, इधर -4, तो y का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे हमारा 4 आ गया। y का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। अब y का वैल्यू 4 है, तो 4 यहाँ पुट करते हैं, तो x का वैल्यू क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ का क्या निकल गया x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई परेशानी। चलिए अब अभी इसका पहला पार्ट अभी खत्म हुआ है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए, इसका सेकंड पार्ट समझते हैं। अभी हमारा p का क्वाड्रेंट निकल गया है और अब हम जो है निकालेंगे इसका रेशियो निकालेंगे, m रेशियो n निकालेंगे, ठीक है। तो m रेशियो n निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है ये 3, जो ये दिया हुआ है इसका x है, तो x के टर्म में निकालते हैं। तो ये 3 का वैल्यू होता है अरे यार mx2, 3 का वैल्यू क्या होता है mx2 प्लस nx1 और डिवाइड में m प्लस का n होता है, ठीक है। यहाँ से m और n का वैल्यू निकल जाएगा हमारा, तो यहाँ पुट करते हैं, तो 3 ये क्या होगा इधर चला जाएगा, तो 3m प्लस 3n इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 का वैल्यू क्या आ गया x2 का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे x1 x2, अच्छा x2 का वैल्यू 5 है, तो m हो जाएगा प्लस n x1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 है यहाँ पर, तो n इंटू 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 3m को m के साइड लाते हैं, तो 3m इधर जाएगा, तो 5m माइनस 3m इक्वल टू 3n इधर है, तो ये 2n को यहाँ लाएंगे तो माइनस में आएगा इक्वल टू 2n, ठीक है।
अब 3 में से ये 5 में से 3 गया तो 2m इक्वल टू क्या है, 3n में से 2n गया तो n बचा, तो m बटा n क्या हो जाएगा, 1/2, 1:2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर निकल के आएगा हमारा। चलिए आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया होगा ना तो एक बार इस वीडियो को फिर से, इस क्वेश्चन को फिर से आप देख लेना, एक बार 2 बार, जितने बार में आपको समझ में आ जाए आप इसको फिर से एक बार देख के समझ लेना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 है। ठीक है, अब 92 क्या कह रहा है हमारा, वह कौन से भिन्न है जिसे जो है 1/2 में से घटाया जाता है। ठीक है, तो शेष क्या प्राप्त होता है, 3/4 शेष प्राप्त होता है। तो कोई भिन्न है, क्या है, x/y, कोई क्या है, भिन्न है। इसमें से हम क्या करते हैं, 1/2 को घटा देते हैं, तो क्या आता है हमारा, 3/4 आता है। ठीक है, तो भिन्न का वैल्यू निकालना है हमको, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये -1/2 है तो यहाँ जाएगा, तो ये क्या बना देगा, 3/4 और माइनस से प्लस में आ जाएगा ये। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 एलसीएम ले लिए इसका, तो 3 + 2 दूना 4, तो 5/4 क्या गया, x/y का वैल्यू आ गया। तो यही हमको निकालना था भिन्न। ऑप्शन नहीं आ रहा, अच्छा देखते हैं, वह कौन से भिन्न है जिसे 1/2 में से, अरे यार क्वेश्चन उल्टा कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1/2 में से घटाते हैं हम लोग, और हम लोग क्या कर दिए, भिन्न में से घटा दिए थे। तो क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा भिन्न है जिसे क्या करते हैं, 1/2 में से घटाते हैं, क्या 1/2 में से घटाते हैं, तब वैल्यू क्या है, 3/4 आ रहा है। ठीक है, हम लोग इसे उल्टा ले कर दिए थे। चलिए अब देखते हैं, ये माइनस है तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 1/2, और ये इधर आएगा तो -3/4, और ये क्या हो जाएगा, x/y, ये माइनस प्लस में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 -3, तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 2 में से -3 गया तो -1/4, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है एक, ये तो आसान से सॉल्व हो जाएगा आप लोग से। चलिए देखते हैं 93, क्वेश्चन नंबर 93। अब 93 में है, चलिए 161 प्लस 19 -2 +1 और फिर -3 है। ये हमारा दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें से -19 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा, 17 और 1 18, और 18 को इसमें जोड़ देते हैं, तो 161 प्लस का 18 और ये -3 है, तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 1 9, 6 और 1 7, 179। अब इसमें से क्या करना, 3 घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 176 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कर रहा है, cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। फिर हमसे निकालना क्या है, cosec 4 थीटा माइनस का cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, cot 4 थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा, ये क्या दिया हुआ है, 3.6 दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कॉट स्क्वायर दोनों में क्या है, कॉमन है, तो कॉट स्क्वायर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं पहले। तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बच गया यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ठीक है, इसके वैल्यू क्या है, 3.6 है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब जो है इसका वैल्यू क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसका वैल्यू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये किसका वैल्यू हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वैल्यू ये होता है। ठीक है, तो अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो ये 1 क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। तो अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा। तो अब देखिए दोनों वैल्यू निकल गया हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, ये रख देंगे, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसकी जगह पे क्या रख देंगे, ये रख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब कॉट स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह पे हम क्या वैल्यू रखें, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे रखें क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसकी जगह पे क्या रख दिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा रख दिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा रख दिए, इसका वैल्यू क्या है, 3.6 दिया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बना देगा, कॉसेक 4 थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया, 3.6 आ गया। और क्वेश्चन में क्या है, हमको इसका ही वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो क्या आ गया, इसका वैल्यू 3.6 आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 95। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर है 95। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कह रहा है, 36 और 144 इससे क्या निकालना है, HCF निकालना है। मासा के आधा का मान क्या होगा, HCF जो निकालेंगे उसके आधे का मान क्या होगा। तो संख्या क्या है हमारा, 36 और 144 है। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 36 और 144 दोनों में क्या है, कॉमन होगा। तो ये देखते हैं 36 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये 36 से डिवाइड करते हैं इसको, तो ये 36 से डिवाइड हो जा रहा है 4 बार में। ठीक है, तो 36 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि HCF का आधे का मान निकालना है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। अब है क्वेश्चन नंबर 96। 96 में क्या कह रहा है, किस संख्या का 35% जो है 91 है, तो वह संख्या हमको निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई संख्या x है,
इसका क्या दिया हुआ है 35% प्रतिशत में बटा 100। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 91 दिया हुआ है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है बस वैसे लिखते चले जाना है। 91 तो वो संख्या बताइए क्या होगा। ठीक है, तो x से वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो इसको डिवाइड करते हैं, ये 5 से 7 बार में और ये 5 से 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 7 से कितने बार में कट जाएगा 13 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया 20 कहाँ चला जाएगा उधर चला जाएगा। 13 दूना 26 और 1 0 260। x का वैल्यू क्या आ गया 260 आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ तक कोई परेशानी है तो नहीं हो रही होगी, बहुत इजी सी क्वेश्चन आ रहे हैं सब। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियाँ हैं। ठीक है, एक परीक्षा में लड़कों का जो है औसत 13 आता है, जबकि लड़कियों द्वारा औसत क्या आता है 15 आता है। फिर कह रहा है कक्षा का कुल औसत जो है वो कितना आता है 14.28 आता है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालना है हमको। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं, जो लड़कों का औसत दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, और लड़कियों का औसत क्या दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है बॉय और ये क्या है गर्ल है। इसका औसत क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। कोई परीक्षा हुआ तो उसमें क्या आया 13 औसत आया, और इसका क्या आया 15 औसत आया। ठीक है, और ओवरऑल क्या औसत बोल रहा है कि ओवरऑल जो है वो 14.28 है। यही ना है 14.28 है। ठीक है, अब जो है इसको रेशियो निकाल लेते हैं इसका। तो ये देखिए 15 में से 14.28 घटाएंगे तो क्या बन के आ जाएगा 0.72 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है फिर 14.28 में से 13 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.28 आ जाएगा। ये रेशियो में है, तो अब इसको सॉल्व करके रेशियो निकालते हैं। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, फिर इसको काटते हैं, 4 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से नहीं होगा, 4 से डिवाइड करते हैं। पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से एक बार में, फिर 3 गया तो 4 से 8 बार में। ठीक है, तो 4 से ये 3 और ये 2। ठीक है, फिर कट रहा है ये किससे 2 से कटेगा, तो 2 से 9 बार में और 2 से ये 16 बार में। तो ये क्या आ गया 9:16 आ गया। ये क्या गया बॉय और गर्ल का क्या गया रेशियो आ गया 9:16 में है। अब जो है लड़कों की संख्या क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ठीक है, और रेशियो में इसकी वैल्यू क्या है 9 है। तो इस 9 की वैल्यू क्या है, रेशियो में जो 9 है उसकी रियल वैल्यू भी क्या है 9 ही दिया हुआ है। बॉय का संख्या कितना है 9 है, तो गर्ल का संख्या कितना हो जाएगा, इसमें क्या हुआ 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसमें भी गर्ल का संख्या क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो गर्ल की संख्या क्या आ गई 16 आ गया। तो अब हमसे पूछ रहा है कि कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 9 प्लस का 16 इक्वल टू 25। 25 क्या हो गया हमारे टोटल विद्यार्थी हो गया। ठीक है, कोई परेशानी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। अब है क्वेश्चन 98। इसमें क्या कह रहा है, ये भी पाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि एक कुंड को 2 पाइप जो हैं क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे और 6 घंटे में भर रहे हैं, जबकि भरे हुए कुंड को एक तीसरा पाइप जो है 8 घंटे में खाली कर रहा है।
सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब जो है 3 पाइप हैं, ए है, बी है और क्या है, सी है। तो अब कह रहा है कि ये कितने घंटे में भर रहे हैं, ए भर रहा है 4 घंटे में, ए भर रहा है। ये कितने घंटे में भर रहा है, 6 घंटे में भर रहा है। और सी क्या कर रहा है, 8 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम। तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने, 6 बार में। 6 से डिवाइड किए तो 4 बार में। 8 से डिवाइड किए तो 3 बार में कट रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, 3 जो है ये माइनस है, क्या कह रहा है, ये निकालने वाला है। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, 6 यूनिट है। इसकी 4 है, इसकी 3 है। तो टोटल अगर तीनों को एक साथ चालू कर देंगे तो ये क्या करेगा, 6 भरेगा, ये 4 भरेगा और ये 3 खाली करेगा। तो 6 और 4 10 भरने वाले और 3 खाली करने वाले। तो 10 में से 3 गया तो 7। ओवरऑल क्या होगा हमारा, 7 यूनिट जो है हर घंटे भरता जाएगा। और टोटल है कितना हमारा, 24 है। तो 24 यूनिट है और हर घंटे हम भर कितना रहे हैं, 7 यूनिट भर रहे हैं। तो टोटल टाइम हमको कितना लग जाएगा, 24/7। 24/7 घंटे, यही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कितना क्वेश्चन नंबर अब 99, क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 जो है बस सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2800। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2800 है। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है ये भी वैल्यू, बस वैल्यू रखते जाना है, ये आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसको। क्या दिया हुआ, साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, फिर साइन कॉस स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर क्या है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है। फिर क्या है, कॉट स्क्वायर 45 है, कॉट स्क्वायर 45 है और प्लस है क्या है, सेक स्क्वायर 60 है, सेक स्क्वायर 60 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करते जाना है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का 1/2 और साइन 60 का √3/2। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है, कॉस 30, जो साइन 60 का वैल्यू होता है वही कॉस 30 का वैल्यू होता है। तो ये भी क्या होगा, √3/2 का होल स्क्वायर। फिर है कॉट 45, टैन 45 और कॉट 45 दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये 1 होता है। फिर है सेक 60, तो सेक 60 क्या होता है, जो भी कॉस 60 का वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू उसका उल्टा होता है। तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो 1/2 का रिवर्स, तो ये क्या होता है, 2 हो जाएगा। सेक क्या होता है, कॉस का सेक बराबर क्या होता है, 1/cos होता है। अगर आपको सब वैल्यू नहीं पता है, साइन कॉस टैन, ये 3 याद रखो, बाकी का 3 इसी रिलेटेड ही है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। फिर ये भी क्या है, 3 4 और 2 और 1 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 3 और 3 6, प्लस का 4 से 3 4 3 12। तो ये क्या गया, 12 और 6 18/4। इसका वैल्यू क्या गया, 9/2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए कॉस 30 कॉट 45 ऑप्शन में नहीं आ रहा है। अच्छा देखते हैं एक बार, कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दिया।
साइन 60 कॉस 30 कॉट 45 फिर सेक 60 है, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2, कॉस 3 का √3/2, ठीक है। कॉट 45 का 1, ठीक है। फिर सेक 60 का 1/2, तो वो 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे 3/4 3/4 कॉट 45 1 है, ठीक है। सेक स्क्वायर 60, अच्छा सेक 60 का वैल्यू होता है 2, तो सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या गया 3/4 प्लस इसका वैल्यू क्या गया 3/4 प्लस से क्या गया ये 4 और 1 5 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 एलसीएम ले लिए, तो 3 और 3 6 आ गया, फिर 5 और 20 आ गया, तो ये 26/4। इसको क्या लिख सकते हैं 13/2।